नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लिखी चिट्ठी के बाद IBN 7 से बात करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने साफ कहा है कि 1 साल में पार्टी घोटालों की खबरों से घिरी रही, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं का सिर नीचा हुआ। शांता कुमार ने IBN से बात करते हुए कहा है कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से अपने मन की व्यथा रखी है। तो IBN 7 से अब से थोड़ी देर पहले बात की शांता कुमार ने, जहां पे उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ अपनी मन की बात, अपनी व्यथा रखी थी पार्टी अध्यक्ष के आगे। अनजाने में ये बात बाहर आ गई। हालांकि शांता कुमार ये कहते हैं कि वो 60 सालों से पार्टी से संघ से जुड़े रहे हैं, जिसके बाद जब भी पार्टी कुछ अच्छा करे तो उनका सर जरूर गर्व से ऊंचा होता है। लेकिन जब सरकार के 1 साल के अंदर इस विवादों से मंत्री घिर जाएं तो जाहिर तौर पर शर्म नीचा होता है। लेकिन शांता कुमार कहते हैं कि उनका सिर्फ मकसद था कि पार्टी अध्यक्ष को वही चिट्ठी लिखकर बताएं कि इन मामलों को भी वो संज्ञान में लें। इसके आगे शांता कुमार कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। उनसे सवाल ये भी किया गया था कि क्या उनकी उपेक्षा हो रही है पार्टी के अंदर, तो उन्होंने इस बात पर भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनको बिल्कुल नहीं लगता कि वो पार्टी के अंदर उपेक्षित हैं, लेकिन पार्टी के इतने पुराने सदस्य होने के नाते उनको लगता है कि उनका फर्ज है जो ये बातें उन्होंने अपनी मन की व्यथा, अपनी मन की बात उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के आगे रखी। हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने उनसे थोड़ी देर पहले बात की। हमारे साथ शांता कुमार जी हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। शांता कुमार जी, आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो हाल फिलहाल में कंट्रोवर्सीज हुई है, उसके कारण उनको सर झुका के चलना पड़ रहा है? कोई स्पेसिफिक वजह इसकी है? देखिए, मैं 60 साल से भारतीय जनसंघ के समय से पार्टी के साथ हूं और 19 वर्ष की आयु में कश्मीर आंदोलन में सत्याग्रह करके 8 महीने जेल में रहा था और तब से लेकर आज तक चलता रहा हूं, न थका हूं न रुका। हमारी पार्टी की शानदार उपलब्धियां हैं और पार्टी की जब कोई शानदार उपलब्धि होती है तो मेरे जैसे कार्यकर्ता का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। लेकिन जब कभी कहीं को छींटे पड़ते हैं तो मन में बड़ी व्यथा और पीड़ा होती है। और सच कहूं, ऐसे मौके पर उस समय के वो साथी नजर आते हैं जो आज उस दुनिया में नहीं है। मेरे साथ जो जेल में गए, जिन्होंने तपस्या की, पुलिस की लाठियां खाई, जो नीम के पत्थर बने, आज उस दुनिया में नहीं है। उनकी याद आती है और जब कोई छींटे पड़ते हैं मन में व्यथा परेशानी होती है। मैंने अपने मन की पीड़ा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र में लिख करके भेजी है। पत्र मेरा है, एक एक शब्द के साथ में खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। लेकिन इस समय उस पत्र को सार्वजनिक करने की मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरे यहां से जो मेरे 2 मित्र मेरी फेसबुक की व्यवस्था करते हैं, अनजाने में यह पत्र निकला है, इसलिए मैं इस पर और कोई चर्चा नहीं करना चाहता। शांता कुमार जी, अनजाने में ही सही, लेकिन बात तो सच है। आप अपनी बात पे कायम है ना कि व्यापम जैसा और ललित गेट जैसा जो मामला आया है, इससे बीजेपी की छवि पूरे देश में, दुनिया में खराब हुई है। देखिए, मैंने कहा कि पत्र मेरा है, पत्र मैंने लिखा है, पत्र के एक एक शब्द के साथ मैं खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। एक और सवाल उठता है, आपकी तरह कई नेता ऐसे हैं जो बीजेपी में खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जाती। क्या आपसे कंसल्ट किया जाता है? डिसीजन मेकिंग में आप हैं? क्या पार्टी या सरकार आपसे पूछती है, क्योंकि आपके पास अनुभव बहुत है? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैं अपने आप को उपेक्षित बिल्कुल नहीं समझता। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत व्यक्ति समझता हूं। मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया, मुझे मेरी पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैं अपनी पार्टी का भारी हूं, भगवान का भारी हूं, उपेक्षित बिल्कुल नहीं हूं। मुझे क्या नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर है कि मन में कोई बात होती है तो अपने नेताओं को पहुंचाने की इच्छा होती है, मैं पत्र द्वारा पहुंचा देता हूं। मैं उपेक्षित अपने आप को बिल्कुल नहीं समझता। मेरे बारे में ऐसी कोई धारणा कहीं पर न बनाई जाए। लेकिन जैसे मुंबई की एक नेता है, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकलाप की जो तुलना वो हिटलर से कर दी। आपको भी लगता है कि इस तरह के बयान सही हैं प्रधानमंत्री को लेकर? देखिए, श्री नरेंद्र मोदी हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं और हमारा यह सौभाग्य है कि श्री नरेंद्र मोदी आज भारत में नहीं, विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनके नेतृत्व में पूरे देश का भरोसा है, भविष्य बहुत उज्जवल है।
तो इस प्रकार की बात अगर कही गई है, मैं समझता हूँ वो पूरी पार्टी के साथ, हमारे साथ अन्याय है। प्रधानमंत्री जी के बारे में इस प्रकार की बात नहीं कही जा सकती। लेकिन सर ये बताइए, आप ये कह रहे हैं इतने लोकप्रिय नेता हैं, इतने डिसीजन मेकिंग अच्छा करते हैं, तो व्यापम पर जो आपने सवाल उठे इस पर तो कोई फैसला नहीं ले रहे, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने अब तक, उनको बोलना चाहिए। मैंने कहा ना कि मुझे जो कहना था वो मैंने पत्र में कह दिया। मैं इस पर सार्वजनिक चर्चा भी नहीं चाहता था, इसलिए मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन आपने अपोजिशन को इतना बड़ा मुद्दा दे दिया, आज से संसद शुरू हो रही है, पूरा विपक्ष आपका सहारा लेकर सरकार पर अटैक करेगा, तो आपने जाने अनजाने एक मुद्दा तो दिया ना अपोजिशन को। देखिए, मैंने अपने मन की पीड़ा व्यथा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कही है और कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, कहा यह जा रहा है कि आडवाणी जी और लोग जो थे उनके कहा गया कि मार्गदर्शक मंडल में होंगे, कोई मीटिंग उसकी आज तक नहीं हुई। जितने वरिष्ठ लोग हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। अमित शाह जी जो फैसले लेते हैं वो आप लोगों से सलाह मशवरा नहीं करते, पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही हैं। क्या आपको भी लगता है ये सही बात है या आपको लगता है कि ये गलत बात है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने शांता कुमार की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें इस चिट्ठी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। I don't know whether the party chief has received it. That may be his opinion, or he might also have been influenced by the campaign that's going on. Well, let us see what is going to happen. और वहीं जेडीयू के नेता केसी त्यागी का कहना है कि शांता कुमार बीजेपी के शुद्धिकरण का काम कर रहे हैं, उन पर एक्शन लेना आसान नहीं होगा, उनकी कैडर में बड़ी इज्जत है। शांता कुमार जी अटल अडवाणी एरा के जो कुछ नेता बचे उनमें से एक हैं। वो ईमानदारी के, सादगी के और नैतिकता के प्रतीक हैं। मैं उनके वक्तव्य का स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि अटल अडवाणी युग के जो बचे कुचे नेता हैं वो भी इसी तरह की आवाज उठाएंगे ताकि भाजपा भी दूषित होने से बचे। और आइए सीधे रुक करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा का। अमिताभ, आपसे पूरे वाक्य के बारे में तो और जानेंगे ज्यादा, लेकिन केसी त्यागी की जो भी प्रतिक्रिया आई है, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, दो चीज़ें साफ है। अभी फिलहाल पार्टी में मन की बात खुलकर कहने का प्रचलन चल रहा है। अगर लालकृष्ण इमरजेंसी पर लालकृष्ण आडवाणी की बात देखें या फिर यशवंत सिन्हा का मुंबई में दिया बयान देखें, जहां उन्होंने कहा था कि 75 से ऊपर की उम्र का नेता बीजेपी में ब्रेन डेड हो जाता है। तीसरी बात अब शांता कुमार लेकर आए हैं, लेकिन एक रास्ता उन्होंने खुला छोड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मन की पीड़ा भी बता रहे हैं कि पार्टी में जो चल रहा है, जिस तरह से घोटालों को लेकर आला कमान खामोश है, उसको लेकर चिंता जताई है। तो जाहिर तौर पर एक निशाना आला कमान पर भी साधा है, पार्टी के अंदर चल रहे घटनाक्रम पर भी साधा है। जाहिर तौर पर मैंने पहले भी कहा कि एम्बैरेसिंग है पार्टी के लिए, विपक्ष को धार मिल रहा है, लेकिन पार्टी को तय करना है, फैसला करना है। और लेकिन ऐसे नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, लगातार बोलते रहे, आगे भी बोलते रहेंगे। इन पर रोक लगा पाना फिलहाल मुश्किल ही नजर आ रहा है। बिल्कुल अमिताभ, लेकिन ऐसे में मानसून सत्र के आज से शुरू होने को लेकर और जिस तरह से विपक्ष हमलावर है इन्हीं मुद्दों को लेकर, जिनका जिक्र शांता कुमार भी करते हैं, क्या पार्टी के लिए नुकसान है? क्या यहाँ पे विपक्ष को एक और मौका मिलता है? देखिए, विपक्ष को मौका मिलने की बात तो दूर की बात है। फिलहाल विपक्ष दलित गेट मुद्दे को उठाना चाह रहा है और राज्यसभा में काम रोको प्रस्ताव भी दिया है और लगता है कि पूरा का पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने के आसान है। तो विपक्ष पहले से भी हथियार को धार देकर सरकार पर हमले की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन सबसे अहम था सरकार का पिछले 2 दिनों से हरकत में आना। सरकार ने तमाम नेताओं के साथ बैठक की है जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिनके इस्तीफे विपक्ष मांग रहा है। प्रधानमंत्री मिले हैं, प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह मिले हैं और पार्टी ने तय किया है कि सबके साथ खड़े रहना है और संसद के भीतर पार्टी के नेता और प्रवक्ता उनके बचाव में खुलकर सामने आएंगे। तो जाहिर तौर पर जब पार्टी ने एक फैसला कर लिया तो पार्टी उससे पीछे नहीं हटने वाली। शांता कुमार की जहां तक बात है, पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल इसको कोई तूल नहीं देना चाहती। बुजुर्ग नेता है, अपनी बात रख सकते हैं और शांता कुमार ने एक अपनी मन की पीड़ा की बात कही है। तो जाहिर है मन की बात करने का दौर है और लोग इसको आगे बढ़ने देना चाहते हैं। बिल्कुल अमिताभ, तो पार्टी के अंदर मन की बातें हो रही हैं, इस वक्त कुछ ऐसा ही दौर चल रहा है। अमिताभ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम आपको खबर दिखा रहे थे जहाँ पे बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने ये चिट्ठी लिखी है पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के नाम, और यहाँ पर उन्होंने जो तमाम विवादों से पार्टी और उसके मंत्री घिरे रहे हैं उस पर अपनी चिंता जाहिर की।